नमस्कार, citypostlive.com में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं चुनावी विश्लेषण। और आज की तारीख में बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में उपेंद्र कुशवाहा हैं। उनके बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आज हम जानेंगे कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत कब और कैसे की और आज किस मुकाम पर वो खड़े हैं। 2 फरवरी 1960 को बिहार के वैशाली के एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में जन्मे उपेंद्र कुशवाहा आज बिहार पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। पटना के साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मुजफ्फरपुर के BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में MA करने के बाद लेक्चरर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने 1985 में राजनीति की शुरुआत की। 1988 तक युवा लोकदल के राज्य महासचिव रहे। 1994 में उन्हें समता पार्टी का महासचिव बनाया गया और यहीं से उनकी राजनीतिक पहचान बननी शुरू हुई, यानी यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। समता पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार के वो खासम खास बन गए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद कुशवाहा बिहार की राजनीति में 2003 में एक बड़ा नाम बनकर उभरे। मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर कुर्सी कुशवाहा के पास आ गई थी। वो नेता विपक्ष थे। अपने को नेता विपक्ष बनवाने वाले नीतीश कुमार के प्रति कुशवाहा हमेशा वफादार बने रहे। उनके पक्ष में हवा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, लेकिन आगे चलकर दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। जब 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का बंगला खाली कराने के लिए उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर का सामान तक फेंकवा दिया, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा आरोप लगाते रहे हैं। राजनीति के खेल में कुशवाहा के लिए यह पहला सबक था। उनको लगा कि जो दोस्त था दुश्मन बन गया है और मेरे घर में मेरे अनुपस्थिति में घुसा और सारा सामान फेंकवा दिया, ये तो हद है। उन्होंने उसी समय समता पार्टी का मुंह त्याग दिया और अपनी राष्ट्रीय समता पार्टी बना ली। यहां से उन्होंने अपनी खोई राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करने की जदोजहद शुरू की और 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और अपनी चुनावी ताकत का स्पष्ट संकेत दिया। बिहार की जातीय राजनीति की जमीन पर कुशवाहा की जड़ें जमने लगी तो उसकी आहट नीतीश कुमार तक भी पहुंची। नीतीश कुमार ने कुशवाहा की एक सार्वजनिक सभा में पहुंचकर उन्हें गले लगा लिया, सारी शिकवा शिकायतें दूर करने का भरोसा दिया और उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। तो लगा कि फिर से दोस्ती कायम हो गई है। राज्यसभा के गलियारे ने कुशवाहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को और भी बढ़ा दिया। 2013 में कुशवाहा राज्यसभा से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया। अपने जीवन में कई बड़े दांव लगाने वाले कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाकर फिर पासा फेंका और 2014 में NDA में शामिल होने के बाद लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीतकर केंद्र में मंत्री बन गए। यानी 3 सीटें मिली NDA की तरफ से लोकसभा की, तीनों जीत गए और उससे उनका कद काफी बढ़ गया। अब उपेंद्र कुशवाहा की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। उन्हें पता है जब तक नीतीश कुमार हैं उन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत की वजह से बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा तरजीह नहीं दे पाई। आखिरकार कुशवाहा ने NDA को छोड़ दिया है। अब वो महागठबंधन के साथ है। आज की तारीख में देश में राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। दुश्मनी और दोस्ती की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं और आस्था और विश्वास के नए केंद्र उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार में मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा का NDA से हटना एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने का रास्ता तलाश करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। अब ये देखना बाकी है कि क्या आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का विकल्प बन पाएंगे। अगर वो बन पाते हैं तो उनकी जो मन्नत है, उनकी जो इच्छा है, दिली ख्वाहिश है मुख्यमंत्री बनने की, वो भी पूरी हो सकती है। लेकिन इंतजार करिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। राजनीति में न कोई दोस्त होता है अस्थायी रूप से, न ही कोई अस्थायी रूप से दुश्मन होता है। राजनीति में कब कौन अर्श से फर्श पर पहुंचेगा, फर्श से अर्श पर पहुंचेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को अभी से नजरअंदाज करना या उनके बारे में अभी से कोई भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल काम है। इंतजार करिए, जो भी राजनीतिक खबर आएगी हम सबसे पहले आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। आपको
हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और पिछले 3 महीने में 1.5 लाख से ज़्यादा दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।